रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मेडिकल जगत से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर 17 मई को कलेक्टर कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय सहित सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में जांच, परामर्श एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में 9,212 लोगों की रक्तचाप की जाँच हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में आयोजित शिविर में 132 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से ब्लड प्रेशर के 26 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 2 मरीज 30 वर्ष से कम उम्र के मिले हैं। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित शिविर में 265 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 67 लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या पाई गई। इन सभी को ब्लड प्रेशर नियमित जाँच, फॉलोअप, खानपान और लाइफस्टाइल में सुधार की सलाह दी गई। इन शिविरों में उच्च रक्तचाप के लक्षणों की पहचान, उच्च रक्तचाप नियंत्रण एवं बचाव की जानकारी भी दी गई। भोपाल के 14 श्रमिक पीठों पर आयोजित किए जा रहे विशेष शिविरों में 1,819 श्रमिकों की ब्लड प्रेशर की जांच की गई। इस वर्ष यह दिवस मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर की थीम पर मनाया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने हेतु दैनिक क्रियाकलापों, भोजन, व्यायाम, तनाव प्रबंधन के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है। साथ ही पोस्टर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों से पौष्टिक एवं लो कोलेस्ट्रॉल व्यंजन बनाने की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि उच्च रक्तचाप साइलेंट किलर माने जाने वाली बीमारी है। यह बीमारी युवाओं में भी देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण अनियमित जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, तनाव, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब आदि का उपयोग करना है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों से ग्रस्त लोगों में इस रोग के होने की संभावना और बढ़ जाती है। अब हमारा अगला अपडेट एम्स भोपाल से है। परंपरागत रूप से एक वयस्क बीमारी माने जाने वाली उच्च रक्तचाप अब बच्चों में भी तेजी से फैल रही है, जो बड़े पैमाने पर बचपन के मोटापे में वैश्विक वृद्धि का कारण है। दीर्घकालिक हृदय संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए इसकी शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यह बात एम्स भोपाल द्वारा 60 मोटे बच्चों पर किए गए एक अध्ययन में सामने आई है। इन बच्चों के रक्तचाप की निगरानी के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया गया, जिसमें कार्यालय आधारित माप, एम्बुलेटरी रक्तचाप की निगरानी और घरेलू रक्तचाप की निगरानी शामिल की गई। अध्ययन के निष्कर्ष न सिर्फ चौंकाने वाले हैं बल्कि चिंताजनक भी हैं। अध्ययन से निकले मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक 43.3% मोटे बच्चों का निदान 24 घंटे ABPM का उपयोग करके किया गया, जो उच्च रक्तचाप के निदान के लिए स्वर्ण मानक है। इसमें विशेष रूप से 22% को छिपा हुआ उच्च रक्तचाप था, जिसका पता केवल 24 घंटे ABPM के माध्यम से लगाया जा सकता था। चिंताजनक रूप से 25% बच्चों में अंत अंग क्षति के लक्षण दिखाई दिए, विशेष रूप से बाएं वेंट्रिकुलर द्रव्यमान सूचकांक में वृद्धि, जो लंबे समय तक उच्च रक्तचाप का संकेत देती है। इस अध्ययन पर टिप्पणी करते हुए एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि रक्तचाप की जांच शीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों का उच्च रक्तचाप के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए और स्कूल इन जांचों के लिए आदर्श स्थान है। सामान्य चिकित्सकों और बाल रोग विशेषज्ञों के बीच जागरूकता कार्यक्रम बढ़ाना आवश्यक है। समय पर हस्तक्षेप और बच्चों में हृदय रोग के भविष्य के बोझ को कम करने के लिए सटीक निगरानी के माध्यम से प्रारंभिक पता लगाना महत्वपूर्ण है। हमारा अगला अपडेट भी एम्स भोपाल से है। एम्स भोपाल द्वारा फंदा ब्लॉक के बकानिया गांव में आयुष हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का लाभ कई मरीजों ने उठाया। आयुष की तरफ से मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तारिक बरकती और योग प्रशिक्षक चंचल सूर्यवंशी ने मरीजों का परीक्षण किया व उन्हें परामर्श दिया। कैंप में योग परामर्श के सत्र के साथ साथ आयुष परामर्श और रोगियों को आयुष दवाओं का निःशुल्क वितरण किया गया। कैंप में योग परामर्श सत्र के साथ आयुष परामर्श और रोगियों को आयुष दवाओं का निःशुल्क वितरण आयुष विभाग द्वारा आयोजित किया गया
और जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करना था। कई लोग गठिया, चिंता और उच्च रक्तचाप जैसी पुरानी बीमारियों से राहत पाना चाहते थे, जबकि अन्य निवारक स्वास्थ्य या अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने में रुचि रखते थे। रोगियों की प्रतिक्रिया अत्यधिक सकारात्मक रही, जिसमें कई लोगों ने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार की रिपोर्ट की है। तो ये थे आज के हमारे हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स। आशा करता हूँ पसंद आए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट लगातार मिलते रह सकें। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।